Assalamu alaikum, dear students. Students, today our topic is Oracle DB structure. Oracle DB structure. Oracle database structure. This structure consists of physical structure as well as logical structure. Now we will discuss first of all what is the physical structure. Okay, physical structure. The operating system files that constitutes the DB database determines the physical structure of the database. ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी फाइल्स होते हैं वो एक डेटाबेस एक बनाते हैं दैट विल डिटरमाइन द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस. तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी फाइल्स होते हैं उसका भी एक डेटाबेस बन के होता है एंड दैट विल डिटरमाइन द फिजिकल स्ट्रक्चर. ओके, तो इस फिजिकल जो ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल्स होते हैं उसमें कौन कौन से फाइल्स होते हैं उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे डेटा फाइल, दूसरा होता है रेडूलॉग फाइल, तीसरा होता है कंट्रोल फाइल. नाउ फर्स्ट वन इज द आई विल टेल यू आई विल राइट हियर व्हाट इज फिजिकल स्ट्रक्चर. द ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स the operating system files that constitutes the DB database determine the physical structure of a database. Okay, this physical structure, it consists of three files. Now first one is the data file. Data file. Every Oracle database is having one data file. हर एक Oracle database में क्या होता है, एक डेटा फाइल एक होती है. लेकिन इस डेटा फाइल का काम क्या है? These are the files which represents the actual data of the database. एक्चुअल डेटा इसी में स्टोर होता है डेटा फाइल में. ओके, लेकिन एक्चुअल डेटा क्या होता है वो आगे आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल डेटा डेटाबेस में रहता क्या है. तो द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा फाइल्स आर, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं आप याद रखेंगे कि हर किसी ओरेकल फाइल में एक डेटा फाइल होती है. ओरेकल डेटाबेस में है, हर किसी ओरेकल डेटाबेस में एक डेटा फाइल होती है. फॉर एग्जांपल आपका रिजल्ट 10th का 12th का रिजल्ट आ गया और उसमें हम बता रहे हैं कि उसमें आपको जब रिजल्ट आया उसमें एक डेटा फाइल होगी. डेटा फाइल क्या होगी कि उसमें एक्चुअल आपके जो मार्क्स हैं वो आप मतलब उसमें स्टोर हो जाएंगे, वो स्टोर रहते हैं. अगर कोई उसमें एडिटिंग मॉडिफिकेशन भी कर लेता है कि ओरेकल डीबी स्ट्रक्चर में या ओरेकल डेटाबेस में मॉडिफिकेशन भी कर लेता है, लेकिन जो आपकी ओरिजिनल फाइल है डेटा फाइल वो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा करता है. तो हम कहेंगे कि हर किसी ओरेकल डेटाबेस में एक डेटा फाइल होती है विच रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल डेटा ऑफ द डेटाबेस. तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट वी कैन से दैट डेटा फाइल इज अटैचिंग इटसेल्फ विद द डीबी with the one DB. तो वी कैन से दैट वन डेटा फाइल, इसका कैरेक्टरिस्टिक भी बन गया है कि एक डेटा फाइल एक डेटाबेस के साथ अटैच होती है. ओके, वी कैन से दैट वन डेटा फाइल इज अटैच्ड विद द वन DB. ओके, नाउ दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा फाइल. नाउ सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? डेटा फाइल इज हैविंग द फीचर ऑफ एक्सटेंडिंग द मेमोरी व्हेन द डेटाबेसेस आर रनिंग आउट ऑफ स्पेस. अच्छा ठीक है, यहाँ पे हमने एक डेटाबेस बना लिया, इसमें
हमने चार कॉलम्स रखे और 3 रोज़ रखे, 1 2 3 3 रोज़। जब ये 3 रोज़ कंप्लीट हो जाएंगे तीनों हम भरेंगे, लेकिन यहाँ पे अब चौथा जो रो है वो खुद ब खुद बनेगा, पांचवा खुद ब खुद बनेगा। कॉलम यहाँ पे फिलअप हुए, हमें फिफ्थ वाला कॉलम 1 2 3 4 फिफ्थ कॉलम बनाने तो खुद ब खुद बन जाएगा। सो वी कैन सी दैट ये डेटा फाइल की का ही काम है। इट इज हैविंग द फीचर ऑफ एक्सटेंडिंग द मेमोरी व्हेन द डेटाबेसेस आर रनिंग आउट ऑफ स्पेस. It will extend the memory itself. Okay, this is the function of the data file. Now collection of एग्जाम में आया था पिछले साल, what is table space, define table, एक मार्क्स का क्वेश्चन, तो हम लिखेंगे collection of data files is known as table space. जब हम बहुत सारे databases की ये data files आपस में मिलाएंगे, collect इनको कर लेंगे, तो this collection is called as a table space. उसको क्या बताते हैं? Table space. Collection of data file is known as table space. Okay. Now this was all about the data file. Now second one is the redo-log file. क्या होती है? इसी का फिजिकल स्ट्रक्चर हम पढ़ा रहे हैं। दूसरा redo-log फाइल। redo-log फाइल Oracle, every Oracle DB is having one or more. उसमें हमने बताया कि Oracle DB में क्या होता है, Oracle हर किसी Oracle डेटाबेस में एक डेटा फाइल होती है, लेकिन यहाँ पे हम लिख रहे हैं every Oracle database is having one or more redo-log files. इसमें एक भी हो सकता है redo-log फाइल, एक से ज़्यादा भी redo-log फाइल्स हो सकते हैं, लेकिन इसका काम क्या है हर डेटाबेस में होना, तो हम कहेंगे द प्राइमरी फंक्शन ऑफ redo-log फाइल इज टू रिकॉर्ड ऑल द चेंजेस मेड टू द डेटा. फॉर एग्जांपल मैंने आपको अभी बताया था कि डेटा फाइल एक्चुअल रिप्रेजेंट डेटा फाइल डेटा स्टोर करता है, एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा करता है, उस ये एक्चुअल डेटा स्टोर करता है ये डेटा फाइल जो है। लेकिन देखो अभी अगर जब आप चेंजेस कर लोगे इसमें डेटाबेस में, अगर आपने चेंज कर लिया, लेकिन वो रिकॉर्ड करता है कौन? एज ए हम कहेंगे एज ए सीसी कैमरा ये काम करता है। कौन? redo-log फाइल सीसी कैमरा का काम करता है, क्योंकि ये रिकॉर्ड ऑल द रिकॉर्ड्स मेड टू द डेटा, all the changes made to the data is recorded in redo-log file. redo-log फाइल कभी कभी एग्जाम में आता है, व्हाट इज redo-log फाइल, तो उसमें आप लिखेंगे कि ये वो फाइल है जो ओरेकल डेटाबेस में एक या एक से ज़्यादा होती है, लेकिन इसका क्या काम होता है? द प्राइमरी फंक्शन ऑफ redo-log फाइल इज टू रिकॉर्ड ऑल द चेंजेस मेड टू द डेटाबेस. इट आल्सो प्रिवेंट्स द डेटा फ्रॉम एक्सीडेंट्स. देखो जब ये रिकॉर्ड करता है तो हर कोई इससे डरता है, इस फाइल से। हम कहेंगे ये एक्सीडेंट से डेटाबेस को बचाता है। कौन? redo-log फाइल. नाउ कंट्रोल फाइल क्या होता है? सी पार्ट कंट्रोल फाइल. Every Oracle DB is having one or more root control files. ये तो आपको पता ही है कि ये डेटाबेस को कंट्रोल करता है फॉर अपडेशन एंड डिलीशन या इंसर्शन. जब आप इंसर्ट करते हैं डेटा तो इट स्पेसिफाइज द एंट्रीज ऑफ द डेटाबेस, तो ये स्पेसिफाई करता है कि कितने एंट्रीज इसमें हो गए. तो वी कैन से दैट एवरी Oracle DB हैज़ one or more कंट्रोल फाइल्स. इसका काम क्या है? इट स्पेसिफाइज द एंट्रीज ऑफ द डेटाबेस. तो ये स्पेसिफाई करता है एंट्री, मतलब कितने हुए इसमें डेटाबेस में और कितने डिलीट हो गए, कितने चेंजेस हो गए, ये कंट्रोल करता है इसमें. नाउ सेकंड वन इज द, मैंने अभी पढ़ाया था आपको यहाँ पे फिजिकल स्ट्रक्चर. मैंने Oracle DB स्ट्रक्चर बताया था मैंने. इट कॉन्स्ट ऑफ 2 पार्ट्स. फिजिकल स्ट्रक्चर का मैंने बताया आपको, डेटा फाइल होता है, redo-log फाइल इसका सब पार्ट होता है, कंट्रोल फाइल इसका सब पार्ट होता है. लेकिन हम बताएंगे कि यहाँ पे दूसरा है फिजिकल स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पे लॉजिकल स्ट्रक्चर है. लॉजिकल स्ट्रक्चर. ओके, it works, this logical structure works for the maintenance of the physical structure. इतना आपको लिखना है इसमें. it consists of table spaces and schemas. इसमें ऑब्जेक्ट जो टेबल्स होते हैं, schemas जो टेबल्स का ही नाम है. we can say that simply it works for the maintenance of the database. okay, it works for the maintenance of the database. ना इस तरीके से हमने आपको अभी यहाँ पे लॉजिकल स्ट्रक्चर, कंट्रोल फाइल, redo-log फाइल, फिजिकल स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बेटा बताया, तो इस पे आप ध्यान देंगे. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. ओके, थैंक यू.